अगर जेस्पर इवेंट्स ने सब कुछ सही बता दिया कि उसको विल्सन फिस्क के ऊपर हमला करने के लिए खुद विल्सन फिस्क ने ही कहा था, तो विल्सन फिस्क को वापस से जेल में जाना पड़ेगा। एंड न्यूयॉर्क बुलेटिन की ऑफिस में जिस डेयरडेविल ने हमला किया था उसके पास भी एग्जैक्टली सेम डिजाइन वाला सूट था। लिसन दिस, अगर मैट मर्डॉक सरेंडर नहीं करता है तो मैट मर्डॉक अपनी डेयरडेविल वाली आइडेंटिटी भी खतरे में डालता है, इसलिए तीनों को ये वाला रास्ता निकालना पड़ता है। विल्सन फिस्क जब वेनेसा के साथ होता है तब ऐसा लगता है कि ऐसा हस्बैंड तो हर वाइफ को मिलना चाहिए नेचर वाइज, क्योंकि वो जैसे वेनेसा की केयर करता है, उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हर लड़की ऐसा ही तो हस्बैंड चाहती है नेचर वाइज। बट जब साला ये वाला आदमी पब्लिक के सामने होता है तो इतना हरामी बन जाता है कि उसको देखकर वहाँ ही उसे मारने का मन करने लगता है, क्योंकि वो इतने काले काम करता है जिसकी लिस्ट अगर आप बनाने बैठोगे तो इन शॉर्टली सुबह से शाम तो हो ही जाएगी। जनरली लोग रात में काले काम करते हैं, बट ये आदमी दिन में इतने काले काम करता है। और देखो, ये आदमी काले काम करने के बावजूद भी व्हाइट सूट पहनकर घूमता रहता है। और दूसरी तरफ सफेद काम करने वाला आदमी यानी सबकी प्रोटेक्शन करने वाला अपना डेयरडेविल ब्लैक सूट पहनकर घूमता है। तो आज हम इस वीडियो में, फिनाले एपिसोड वाले वीडियो में, हम बात करेंगे डेयरडेविल के थर्ड सीजन के रिकैप कम ओवरव्यू के बारे में। सीजन 3 की स्टार्टिंग में डेयरडेविल को हम गटर के नाले में से अनकॉन्शियस हालत में बाहर आता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पर उसे एक लोकल आदमी चर्च के फादर के पास लेके जाता है। अब सोचने की बात यह है कि इस सीरीज की स्टार्टिंग में ही डेयरडेविल ऐसी हालत में कैसे आ गया, वो क्यों गटर लाइन में से बाहर आता है अनकॉन्शियस हालत में, उसकी इतनी खराब हालत की किसने, का सूट बूट पूरी तरीके से फटा हुआ था, बट क्यों? तो सीजन 3 एक्चुअली द डिफेंडर के फिनाल एपिसोड की कंटिन्यूटी प्रेजेंट करता है, जहाँ पर द डिफेंडर्स की एंड में हुई फाइट के बाद डेयरडेविल के ऊपर पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, जिसके चलते वो बिल्डिंग की सीवर लाइंस के जरिए अनकॉन्शियस हालत में वो वहाँ से बाहर आ जाता है। जब वो वहाँ से बाहर आता है तब उसकी हालत पूरी तरीके से खराब थी, उसके सेंसेस भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उसकी हड्डियां भी पूरी तरीके से टूटी हुई थी, ठीक से वो चल भी नहीं पा रहा था। बट वो प्रैक्टिस, मेडिसिन एंड मेडिटेशन करके धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। दूसरी तरफ विल्सन फिस्क जेल में था एंड वो वहाँ से बाहर आने की पूरी कोशिश करता है। भाई वो विल्सन फिस्क है, इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगा, वहाँ से बाहर आने की पूरी कोशिश करेगा, जिसके चलते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उस आइडिया के प्लान के मुताबिक वो जेल के जिम में जेस्पर इवांस नाम के एक अल्बेनियन से खुद पर अटैक करवाता है, मतलब अटैक का प्लान करता है। वो वाला अटैक होने के बाद वो FBI से कहता है कि अब उसकी जान खतरे में है, वो यहाँ पर मतलब कि इस जेल में सेफ नहीं है। विल्सन फिस्क FBI से एक डील करता है, या कहो FBI एजेंट राहुल नदीम से एक डील करता है कि वो सभी क्रिमिनल गैंग्स के पते ठिकाने बताएगा, क्रिमिनल्स को पकड़ने में FBI की पूरी मदद करेगा, जिससे FBI को उसे किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट करना होगा। बदले में वो वहाँ कैदी की तरह ही रहेगा, एक हाउस टेरेस में रहेगा। FBI मान जाती है एंड उस वाले डील को एक्सेप्ट कर लेती है। फिस्क को एक प्रेसिडेंशियल होटल नाम के एक टॉप फ्लोर पे पेंट हाउस में हाउस अरेस्ट करके रखती है। आपको क्या लगता है कि ये सभी चीजें FBI कर रही थी विल्सन फिस्क के लिए? नहीं, ये सभी चीज FBI कर रही थी विल्सन फिस्क के कहने पर। धीरे धीरे विल्सन फिस्क लोगों की कमजोरी पर वार करके उसे लालच देता है एंड उसे अपनी जाल में फंसा लेता है, जिसके बाद उसे विल्सन फिस्क के लिए काम करना ही पड़ता है। अगर फिर उसके बाद कोई मना करता है या फिर विल्सन फिस्क के अगेंस्ट जाने का कोई प्लान करता है तो फिर विल्सन फिस्क के पास एक ही रास्ता बचता है, रिलोड एंड फायर। ऐसे ही करके विल्सन फिस्क ज्यूरी पैनल, अटॉर्नीज, जज एंड NYPD में काफी लोगों का शिकार करता है एंड उसका इस्तेमाल करता है अपने काम के लिए, जिसके चलते धीरे धीरे उसकी आर्मी बढ़ने लगती है हर डिपार्टमेंट के हर कॉर्नर में। फिस्क के कितने आदमी कौन से डिपार्टमेंट में थे वो किसी को नहीं पता होता है, कौन सा आदमी फिस्क के लिए काम करता है, कौन सा आदमी गवर्नमेंट के लिए काम करता है वो किसी को भी नहीं पता था और कोई बता भी नहीं सकता था। उसके आदमी उसे एक कोडवर्ड नाम से बुलाते थे, किंग पिन। जब विल्सन फिस्क को जेल से होटल लेके जा रहे होते हैं तब वहाँ पर उसके ऊपर अल्बेनियंस अटैक करती है टू टेक रिवेंज ऑन विल्सन फिस्क, क्योंकि विल्सन फिस्क ने ही FBI के थ्रू उनका धंधा बंद करवाया था, उसे पकड़वाया था। तब ये वाली न्यूज लीक हो जाती है, जो लीक नहीं होने चाहिए थी, कि विल्सन फिस्क अब बाहर आ चुका है, मतलब कि जेल से बाहर आ चुका है। FBI पब्लिक एंड बुलेटिन को सफाई देने की कोशिश तो करती है, बट पब्लिक एंड बुलेटिन मैथ थोड़ी है कि वो FBI की बात मान लेंगे। पब्लिक एंड बुलेटिन इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है कि वाई विल्सन फिस्क इज आउट। फिस्क के बाहर आते ही मैट मर्डॉक, कैरन पेज एंड फोगी निल्सन पर खतरा बढ़ने लगता है। अभी के लिए बात तो यह है कि सब लोग अलग अलग हो चुके हैं, तो सभी लोग अपनी तरीके से विल्सन फिस्क को पकड़ने में लगे हुए हैं। कैरन पेज एलिसन से मिलकर न्यूयॉर्क बुलेटिन के जरिए विल्सन फिस्क के पीछे लगती है। फोगी नेल्सन मर्सी की हेल्प लेता है एंड लो के जरिए कोशिश करता है कि वो विल्सन फिस्क को पकड़ सके। एंड अपना ब्रो मैट मर्डॉक ब्लैक सूट पहनकर रात में निकल पड़ता है वो वाले सवाल का जवाब ढूंढने कि क्यों विल्सन फिस्क बाहर आ चुका है, बिकॉज ऑफ कि उसके पास अब रेड सूट नहीं है, जो था वो लास्ट फाइट में फट चुका है। मैट मर्डॉक प्रिजन में जाता है अल्बेनियंस का पता लगा
लगाने के लिए कि किसने विल्सन फिस्क के ऊपर अटैक किया था। बट वहाँ पर विल्सन फिस्क मैट मर्डॉक के ऊपर जेल के गार्ड के जरिए अटैक करवाता है एंड उसे मरवाने की पूरी कोशिश करता है। बट यार वो अपना डेयरडेविल है, इतनी जल्दी इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। काफी लंबी फाइट के बाद मैट मर्डॉक उस आदमी का नाम पता लगाकर जेल के बाहर आता है जिसने विल्सन फिस्क के ऊपर जेल के जिम में अटैक किया होता है एंड उस वाले अल्बेनियंस का नाम था जेस्पर इवांस। फोगी नेल्सन डीए ब्लैक टावर को जाकर सब कुछ बताता है एंड उसे ये भी बताता है कि विल्सन फिस्क को जेल में होना चाहिए, ना कि 5 स्टार होटल में अंडर दी हाउस अरेस्ट। एक्चुअली में हाउस अरेस्ट के बाद विल्सन फिस्क प्रेसिडेंशियल होटल अपने किसी दूसरे बिजनेस के नाम से खरीद लेता है। मतलब कि अब तो वो पूरी बिल्डिंग विल्सन फिस्क के नाम पर ही है। तो फिर कैसी कैद एंड कैसा हाउस अरेस्ट, वो तो खुद की बिल्डिंग में है, मतलब कि वो खुद के घर पर ही है। बॉडीगार्ड के नाम पर वो FBI के फेडरल एजेंट्स को सिक्योरिटी बना देता है। वो वहाँ पर बैठे बैठे अपने सभी बिजनेस को ऑपरेट भी करता है, क्रिमिनल गैंग से मीटिंग करता है, अपने सभी बिजनेस पर नजर रखता है। उस कन्वर्सेशन के एंड में ब्लैक टावर नेल्सन को मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि विल्सन फिस्क FBI एंड गवर्नमेंट की मदद कर रहा है टू मेक हेल्थ किचन और क्राइम फ्री। मैट मर्डॉक यानी डेयरडेविल को जब जेस्पर इवांस का नाम पता चलता है तब वो कैरन पेज के पास जाता है फॉर दी हेल्प एंड उसे वो पूरी स्टोरी बताता है विल्सन फिस्क ने जेल में क्या करवाया था एंड वो बाहर क्यों है एंड उसे पता लगाने के लिए कहता है कि जेस्पर इवांस कहाँ पर है। इन शॉर्ट उसे ढूंढने के लिए कहता है। जब कैरन पेज जेस्पर इवांस से मिलती है तब जेस्पर इवांस कैरन पेज के ऊपर हमला करने वाला होता है बट वहाँ पर उस वाले मोमेंट पर डेयरडेविल पहुंच जाता है एंड उसे बुलेटिन पर सब कुछ सही बताने के लिए कहता है। अगर जेस्पर इवांस ने सब कुछ सही बता दिया कि उसको विल्सन फिस्क के ऊपर हमला करने के लिए खुद विल्सन फिस्क ने ही कहा था तो विल्सन फिस्क को वापस से जेल में जाना पड़ेगा या कहो जेल में डाल देंगे FBI। अगर FBI में कोई विल्सन फिस्क का आदमी ना रहा तो जेस्पर इवांस का बयान रिकॉर्ड करने के लिए कैरन पेज उसे न्यूयॉर्क बुलेटिन के ऑफिस में लेकर जाती है। जब विल्सन फिस्क FBI को सब बता रहा होता है, मतलब कि गैंग्स के बारे में सब कुछ बता रहा होता है, तब वहाँ पर विल्सन फिस्क एक लॉयर का भी जिक्र करता है कि उसके काम में एक लॉयर भी उसके साथ था। उस लॉयर का नाम है मैट मर्डॉक, जिसके चलते FBI अब मैट मर्डॉक के पीछे भी लग जाती है। बट उस वाले केस में कैरन पेज एंड फोगी नेल्सन मैट मर्डॉक को सरेंडर करने के लिए कहती है एंड उसको ये भी कहते हैं कि बाद में फोगी नेल्सन उसका लॉयर बन के उसे वहाँ से छुड़ा लेगा। लिसन दिस, अगर मैट मर्डॉक सरेंडर नहीं करता है तो मैट मर्डॉक अपनी डेयरडेविल वाली आइडेंटिटी भी खतरे में डालता है, इसलिए तीनों को ये वाला रास्ता निकालना पड़ता है। फोगी नेल्सन जब मैट मर्डॉक को लेकर न्यूयॉर्क बुलेटिन की ऑफिस में होता है जहाँ पर कैरन पेज जेस्पर इवांस का बयान रिकॉर्ड करने वाली थी, वहाँ पर कोई और आदमी डेयरडेविल का सूट पहन कर आ जाता है एंड सबको मारने लगता है काफी बुरी तरीके से। रेड सूट वाले डेयरडेविल का वहाँ पर मिशन था टू किल अ जेस्पर इवांस, जो कि विल्सन फिस्क के अगेंस्ट गवाही देने वाला था। वहाँ पर रेड सूट वाला फेक डेयरडेविल एंड ओरिजिनल डेयरडेविल के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है, जहाँ पर फेक डेयरडेविल असली वाले डेयरडेविल को काफी बुरी तरीके से मारता है। उसका निशाना एकदम तगड़ा, प्रॉपर एंड सॉलिड था। जहाँ पर वो चाहता था वहाँ पर एक ही बार में निशाना लगा देता था, जस्ट लाइक अर्जुन। वन वर्ड में कहे तो बुल्सआई। अगर सिद्धू बाजी इस वाले टॉपिक पर कमेंट्री कर रहे होते तो जरूर से कहते कि इसने बचपन में बहुत कंचे खेले होंगे। सच में यार ये वाला बंदा किसी क्रिकेट टीम में होता तो बाउंड्री से भी डायरेक्ट हिट लगा देता। उस वाले रेड डेयरडेविल सूट में था एक FBI एजेंट जिसका नाम था डेक्स पॉइंट डेक्स्टर।